नमस्कार। मेहता टॉक्स पर समाचार चिंतन। आज चिंतन का विषय राहुल गांधी का टेक्सास यूनिवर्सिटी में प्रवासी भारतीयों या छात्रों के बीच दिया गया भाषण पर चिंतन। वे संसद में विरोधी दल के नेता हैं, देश का विरोधी नहीं है। पहले ऐसा नहीं होता था। कांग्रेस जब सत्ता में होती थी, कोई भी नेता प्रतिपक्ष का किसी भी हैसियत से जब विदेश जाते थे तो देश के गौरव का गाथा गाते थे। अब इधर जब से कांग्रेस से सत्ता छिन गई है और राहुल गांधी एक्शन में हैं, तब से ये जब भी विदेश जाते हैं तो भारत की हंसी और इसके सम्मान में हानि पहुंचाकर ही आते हैं। इस बार इन्होंने प्रवासी भारतीयों को, शायद वैसे प्रवासी भारतीयों को जिन्होंने अपने इनके लोगों ने जुड़ाया होगा, ऐसे ही विचारधाराओं के लोगों को, कि इनके भाषण पर वो ताली बजाएं, इनका समर्थन करें, तो वहां पर कहने में इनके कुछ हौसले बढ़ जाते होंगे। इन्होंने कहते कहते यह कह दिया, भारत की राजनीति में प्यार मोहब्बत नहीं है, इसका भारी कमी है। लेकिन जानने वाले जानते हैं कि नफरत के सबसे बड़ा विष बीज यदि कोई है तो यह राहुल गांधी ही है। जब से नरेंद्र मोदी सत्तारूढ़ हुए हैं, तब से कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के माध्यम से नरेंद्र मोदी को क्या मिला है? कोई मौत का सौदागर कहता है, हत्यारा कहता है, चोर कहा, क्या क्या नहीं कहा। किसी ने तो जिद किया कि चाय वाला तो कभी प्रधानमंत्री बन ही नहीं सकता है। ये लाखों करोड़ों भारतीय जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला यह कांग्रेस कहता है विदेश में जाकर के कि वहां प्यार मोहब्बत की राजनीति में अभाव है। भाई, तो अभाव किया किसने? तुमसे ज्यादा तो नफरती चिंटू कोई है नहीं। इन्होंने यह भी कहा कि पश्चिमी देशों में तो बेरोजगारी है ही, अमेरिका में तो बेरोजगारी है ही, और भारत में भी बेरोजगारी है। चीन बड़ा अच्छा देश है। अरे, ये चीन के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हुए हैं। चीन अच्छा क्यों देश है? वो बहुत सारा कुछ निर्माण करता है, उसके निर्माण पर भारत डिपेंडेड है। भारत में तो कुछ बनता है नहीं, कुछ होता है नहीं। इसी चीन ने इनके पूर्वज को पटक मारा था। शर्म से आंखें नहीं दिखाते थे दुनिया को। और उस चीन को जब भारत स्वतंत्र हुआ 1914 में, 1947 में भारत स्वाधीन हुआ था, तो स्वाधीनता के बाद जब स्वतंत्रता आई तो उसी चीन को धंसोड़ दिया गया। ये अलग बात है कि कांग्रेस इसे नहीं मानेंगे। ये कांग्रेस आज भी मानते हैं कि भारत पिट गया है, भारत पिटाया हुआ है। अंधा भी सोचेगा कि भाई, रक्षा बजट में तुम कितनी राशि देते थे। आज मोदी सरकार के यहां होने से, भारतीय जनता पार्टी के सरकार होने से रक्षा बजट में कितना खर्च होता है, बजट पर कितना पैसे की राशि की आवंटन है। तब ये कहते हैं कि आरएसएस भारत एक विचार है कहता है, और कांग्रेस वाले कहते आ रहे हैं कि ये विचारों की ये भिन्नता है, या भिन्न भिन्न विचार, भाषा, धर्म, जाति के लोग रहते, बेशक रहते। यह कोई 2014 से नहीं रह रहे हैं। यदि कुछ तकलीफ है अन्य जगहों में तो चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए थे पूर्व में। ये सभी रहते हैं, कोई झगड़ा नहीं यहां है, न भाषा के लेकर के, न धर्म लेकर के, लेकिन विचार राष्ट्रीयता होनी चाहिए। इसमें बहुलता का प्रश्न क्या है? और वह आरएसएस कहता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि भारत एक विचार है, समग्र विचारों की वो प्रतिनिधित्व करता है यह विचार। और बड़ी मुश्किल आती है
कि कांग्रेस का शीर्ष उसका नेता विदेश में जाकर ऐसा बोले। भारत में भाजपा और आरएसएस महिलाओं को दबाने में लगे हैं। उनके हिसाब से भारत में अस्किल्ड लोगों को किनारे किया जा रहा है। भाई इसमें संदेह नहीं है कि राहुल गांधी को भाजपा, आरएसएस और मोदी सरकार रास नहीं आती है, रास नहीं आ रही है, लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि वह देश से बाहर अपने देश को नीचा दिखाने में लग जाए। अब वे यह भी कह रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। चिंतन पसंद आया हो तो कृपया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलता हूं कल अगले किसी विषय को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।